नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बूंदी में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट में ऐतिहासिक जैतसागर झील की बदहाली की खबर सामने दिखाई थी। एक समय में यहां सैलानियों का जमावड़ा हुआ करता था। वापस से उसी चहल पहल को लाने के लिए प्रशासन आगे आया है और यहाँ की सफाई के लिए खास तकनीकी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। क्या है पूरी खबर और कैसे एनडीटीवी की पहल रंग लाई है, देखिए इस खास रिपोर्ट। बूंदी को पर्यटन नगरी और छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक बूंदी के विरासत का दीदार करने के लिए पहुँचते हैं। पिछले दिनों जिला प्रशासन ने शहर की ऐतिहासिक जैतसागर झील में साफ सफाई करवाई और यहाँ पर पर्यटकों और आम जनों के लिए बोटिंग शुरू की थी। सफाई होने से झील की सुंदरता भी नजर आ रही थी, लेकिन अब प्रशासन की लापरवाही के कारण झील में सफाई बंद हो गई थी, जिसके कारण वापस से झील की घाटों पर, किनारों पर और झील में कमल जड़ें दिखने लगी थी। इस खबर को एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने प्रमुखता से उठाया था और प्रशासन की लापरवाही से ऐतिहासिक झील की बदहाली का मुद्दा सरकार के सामने रखा था। खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कोटा से हार्वेस्टर मशीन को जैतसागर झील में साफ सफाई के लिए भेजा गया है। यहाँ एक निजी कंपनी 1 माह तक फ्री में इस झील की साफ सफाई करेगी। जिला प्रशासन इस कंपनी के कार्य को 1 माह बाद देखेंगे। यदि झील की साफ सफाई कंपनी द्वारा बेहतरीन तरीके से की गई तो इसी कंपनी को आने वाले दिनों में संविदा के रूप में झीलों की साफ सफाई का कार्य दे दिया जाएगा। झीलों की वापस से साफ सफाई शुरू होने से जिला प्रशासन का लोग धन्यवाद जता रहे हैं। साथ में एनडीटीवी को भी धन्यवाद कहा है। लोगों ने कहा है कि एनडीटीवी के प्रयास से ही वापस से झील में साफ सफाई शुरू हो गई है। निश्चित रूप से वापस से झील की सुंदरता पर 4 चांद लगेंगे। खास बात ये भी है कि अब तक झील में मजदूरों के माध्यम से कमल जड़ों को हटाने का काम किया जा रहा था और हार्वेस्टर मशीन की मांग लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन हार्वेस्टर मशीन उपलब्ध नहीं होने से झील में आधी अधूरी सफाई होती थी। लेकिन अब प्रशासन ने इस मांग को पूरा कर दिया है। 1 माह तक नियमित मशीन चलने से उम्मीद लगाई जा रही है कि पूरी झील में कमल जड़ें खत्म हो जाएंगी। बूंदी में एनडीटीवी राजस्थान की बड़ी जो खबर है उसका असर देखने को मिला है। ऐतिहासिक जैतसागर की बदहाली को लेकर हमने खबर को प्रमुखता से उठाया था और साथ में बताया था कि कुछ दिनों बाद जो है प्रशासन ने इसकी झील की जो सफाई की और उसके बाद झील की जो सफाई वो बंद हो गई। ऐसे में फिर से जो है कमल जड़ें उगने लगी है। अब उस कमल जड़े की खबर को जो एनडीटीवी राजस्थान ने खबर को प्रमुखता से उठाया था, उसके बाद जिला प्रशासन व विभाग ने जो है संज्ञान लेते हुए फिर से जो है झील की सफाई शुरू कर दी है। पिछली बार जो है मजदूरों से झील की सफाई शुरू करवाई थी, लेकिन जो लंबे समय से बूंदी में मांग चली आ रही थी हार्वेस्टर मशीन की, वो हार्वेस्टर मशीन जो है जिला प्रशासन ने जो है वन विभाग को मुहैया करवा दी गई है। यहाँ की कंपनी के माध्यम से 1 माह तक फ्री में जो है ट्रायल के रूप में जैतसागर झील पर जो है साफ सफाई करवाई जा रही है। युद्ध स्तर पर जो है यहाँ पर कमल जड़ों को जो है हटाया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर कमल जड़ मौजूद है और ये करीब 3 किलोमीटर एरिया में जो है जैतसागर झील फैली हुई है, तो ऐसे में लंबा वक्त लगेगा इस कमल जड़ों को जो है साफ करने में। मैं इस समय उसी हार्वेस्टर मशीन में मौजूद हूँ। आपको तस्वीर में दिखाऊंगा किस तरीके से जो ये मशीन जो झील में मौजूद कमल जड़ें हैं, कमल जड़ों के पत्ते हैं, बड़ी बड़ी जड़ें हैं, उन्हें साफ कर रही है। और यहाँ पर साफ करने के बाद जो है इनका एक बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पर इसको स्टोर करने के साथ जो है जहाँ कचरा पात्र बना हुआ है वहाँ पर जो है इस कमल जड़ों को यहाँ पर डाला जा रहा है। कंपनी के माध्यम से इस सेवा को शुरू किया गया है और ये जो मशीन है वो दिन भर में करीब 7 से 8 टन जो है कचरा निकालेगी और दिन भर जो है यहाँ पर जो कंपनी के कर्मचारी है, सुपरवाइजर है, वो जो यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देंगे। रामगढ़ अभयारण्य के डीसीएफ अरविंद कुमार झा ने बताया कि मशीन बूंदी पहुंचने पर 2 लोडर की मदद से मशीन को ट्रक से नीचे सड़क पर उतारा गया, जिसके बाद हार्वेस्टर मशीन की विधिवत पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद मशीन को लोडर की मदद से जैतसागर झील में उतार दिया गया। शहर के लोगों ने समय समय पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को झील की दुर्दशा के बारे में अवगत कराया था, जिस पर उन्होंने जल्द समस्या का समाधान करने का भरोसा भी दिलाया था। जैतसागर झील को जीवनदायिनी के रूप में ये क्लीनिंग मशीन मिली है। जैतसागर झील को गंदगी और कमल जड़ों की समस्या से मुक्ति मिलेगी। ये मशीन ऐतिहासिक झील को जीवन देने का काम करेगी।
विशेषज्ञों का कहना था कि आने वाले महीनों में ये कमल जड़ें मूल रूप ले लेंगी। वर्तमान में धीरे धीरे कमल जड़ों के पौधे झील में दिखाई देने लगे हैं, पत्ते दिखने लगे हैं। कुछ दिनों बाद ये कमल जड़ों के रूप में विकसित होंगे और झील पूरी तरह से कमल जड़ों के कब्जे में आ जाएगी। ऐसे में जिला प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा यहाँ के पर्यटकों को उठाना पड़ रहा था। कमल जड़ें बढ़ने के साथ ही झील में होने वाली बोटिंग भी बंद हो गई है। यूँ कह सकते हैं कि बोटिंग को ग्रहण लग गया है, जबकि जैत सागर झील के मुख्य द्वार पर सुख महल बना हुआ है, जो कि ऐतिहासिक है। राजाओं के जमाने में यहाँ सुख शांति रहने और ठंडी हवाएं चलने के लिए गेस्ट हाउस के रूप में इसका काम लिया जाता था। इसी वजह से विदेशी पर्यटक इस झील को देखने के साथ साथ सुख महल में मौजूदा जिला संग्रहालय और यहाँ के इतिहास को पढ़ने आते हैं। बता दें कि लोगों द्वारा झील में कचरा डाला जाता है, जिससे गंदगी, कीचड़ और बदबू मारते पानी और मच्छर इस झील की पहचान बन चुके हैं। हमारे साथ कंपनी के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राकेश जी मौजूद है। राकेश जी, एक बात बताइए, किस तरीके से ये मशीन जो है काम कर रही है, क्या काम है इस मशीन का? मशीन का ये किलिंग का काम है हमारा। जैसे कमल की जड़ें है, खंजी है वगैरह, जो इनको निकाल के बाहर निकालना है और इसको 1 महीने के लिए अभी ट्राई पे आई है, तो 1 महीने तक हमें इसको सफाई करनी है। तो इसमें हम बहुत कुछ तक हद तक कर देंगे इसको काम। तो कैसे सफाई करती है मशीन, किस प्रकार से? ये कन्वेयर चेन है, ये उठाती है कचरे को, उसके बाद ये बेल्ट इसमें पत्तियाँ लगी हुई है, काटती है और इसमें भर के फिर हम पॉइंट पे, जो कचरा पॉइंट है वहाँ खाली करके आते हैं उस हिसाब से। ये किस प्रकार की कमल जड़ें हैं यहाँ पर? कमल वगैरह, कमल जड़ तो ये कमल की है और बाकी तो खंजी है ज़्यादा कर। तो अब इधर ज़्यादा कर खंजी है, उधर ज़्यादा कर कमल है, दोनों ही है इसके अंदर। हाँ, तो कितना मानते, कब तक हो जाएगा, क्या मानते? कम से कम 1 महीना तो मान लो, 1 से 1.5 महीना तो मान लो सर आप। तो उसके बाद पूरा सफाई हो जाएगी? हाँ, सफाई हो जाएगी बिल्कुल। तो ये मशीन जो है कंटिन्यू चलना चाहिए, इस हिसाब से क्या मानते हैं आप? जी सर, कंटिन्यू मतलब एक बार सफाई करने के बाद ये क्या है, कुछ हद तक ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अंदर से जो जड़ें ख़त्म हो जाती हैं, ऊपर से जो पत्ते नहीं आते हैं, तो क्या ऊपर से जिनको सूर्य की रोशनी अवशोषित नहीं होता, तो ये अंदर जो जड़ें वड़ें होती है सड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है अंदर अंदर। ये क्या है, 7 फीट 8 फीट गहराई से काट के निकाल देता है कचरा अंदर से। हाँ। तो ये बताइए कि ये इसका समाधान सफाई हर बार ही हो, यही होगा समाधान, क्या है? नहीं, समाधान इसका हो जाता है। ये क्या है, ऐसे लगातार अगर ये सफाई होती रहे, जो लगातार 2 से 3 महीने, इसके बाद ऑटोमेटिक ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। ये मशीन कितना एरिया साफ करती है एक बार में? एक दिन में कितना ले लेते हैं आप लोग? एक दिन में वही है, मतलब ये तो टन के हिसाब से कचरा निकलता है, क्योंकि ये पानी में एरिया का पता नहीं चलता है, क्योंकि अभी इधर से जाएंगे उधर थोड़ा क्या इधर उधर हो जाता है। हाँ, तो 7 टन 8 टन ऐसे कचरा निकल जाता है एक दिन में। तो बड़ी संख्या में फैली हुई है यहाँ, तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो अभी 1 महीने के ट्रायल पे आए हैं, तो फिर जैसे इनको काम अच्छा लगेगा तो हमें वो आगे वर्क ऑर्डर देंगे, जो भी है। हाँ, अब तक कहाँ कर चुके हैं सफाई आप लोग? अभी मैं सर 10 सालों में लगभग 20 से 21 प्लस साइटों पे काम कर चुका हूँ इस कंपनी में। अल्टरनेट ये मशीन ही है, हाँ, हार्वेस्टर। बूंदी शहर के जागरूक व्यक्ति सर्वदमन शर्मा ने बताया कि ऐतिहासिक जैत सागर झील बदहाल स्थिति में है। ऐतिहासिक जैत सागर झील प्राकृतिक झील है। पूरी झील में पिछले कुछ सालों से कमल जड़ों ने कब्जा कर लिया है। कभी झील का पानी बिल्कुल साफ हुआ करता था, लेकिन आज कमल जड़ों के कारण कीचड़ का रूप ले चुका है। पिछले दिनों जैत सागर झील में 20 साल बाद बोटिंग शुरू हुई थी। आमजन ने सोचा था कि शहर में आने वाले पर्यटक झील को देखने के साथ साथ नौकायन का भी लुत्फ उठा पाएंगे। वहीं जंगल सफारी में आने वाले पर्यटक झील का आनंद ले सकेंगे। जैत सागर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा होने से झील का प्राकृतिक सौंदर्य सबको आकर्षित करता है। जब पहली बार बोटिंग शुरू की गई थी तो बूंदी महोत्सव के मौके पर देशी विदेशी पर्यटकों और आमजन इसका आनंद लिया करते थे। नौका विहार के लिए 225 रुपए प्रति व्यक्ति का शुल्क निर्धारित किया गया था। जानकारी के अनुसार जैता मीणा के नाम से इस झील का नाम जैत सागर रखा गया। फिर जैत सागर झील को खूबसूरत बनाने में महाराव सूरजमल की माताजी जयवती का योगदान रहा। उन्होंने झील के किनारे 568 ईस्वी में पक्की दीवार बनाई। महाराव उम्मैद सिंह जी अब पूरे भारत में भ्रमण पर निकले तो उन्होंने कई कलाओं को देखने के बाद इन झीलों के अंदर भी विकास कार्य करवाए। इन झीलों में स्थापत्य, मूर्ति शिल्प, बनावट, ढलान किए सीढ़ियों की संरचना देखते ही बनती है। सीढ़ियों के मध्य भाग में बना आकर्षक तोरण द्वार खास आकर्षण का केंद्र है। तोरण द्वार पर हाथियों का शिल्पांकन कमाल का है। तोरण द्वार से नीचे आगे चलने पर दीवारों में दशावतार, नवग्रह, सरस्वती तथा सिद्धि विनायक गणेश की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। दीवारों पर बनी 4 छतरियां भी शिल्प कला का सुंदर नमूना है।
जानकारी के अनुसार पिछले दिनों हुई बारिश के चलते जैत सागर झील पानी से लबालब है। सभी गेटों से पानी की निकासी की जा रही है। झील के पानी की सतह कमल के पत्तों से ढकी हुई है। ऐसे में झील और आसपास के पर्यटन क्षेत्र में घूमने आने वाले सैलानी प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार नहीं कर पाते। रामगढ़ अभयारण्य का शहर से प्रवेश द्वार और प्रमुख पर्यटन स्थल है। झील में कमल जड़ों का साम्राज्य है। 90% से अधिक हिस्से में कमल जड़ें फैली हुई हैं। 3 किलोमीटर में फैली झील की गहराई 17 फीट है। 1989 में पहली बार कमल दिखाई दिया। धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया। टाइगर हिल की गोद में बनी ये झील और उसके आसपास का नजारा इतना मनमोहक है कि माउंट आबू की नक्की झील की तरह यहाँ की आभा दिखती है। चौतरफा पहाड़ों से घिरी जैत सागर झील सैलानियों को रोमांचित करती है। निश्चित तौर पे मानवों ने ही इसका दुरुपयोग किया, तो इसमें तरह तरह की गंदगियों के कारण इसमें कमल रूपी वीट प्लांट से ये आच्छादित हो गया था। और एक बार जब ये प्रकृति का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ता है तो कोई न कोई वीट प्लांट या एनिमल उस जगह को कवर कर देता है। जब इसके सतह को, पानी के सतह को, जैत सागर की झील के पानी के सतह को कमल के पौधों ने कवर कर दिया, तो जो प्रकृति में एक प्रक्रिया चलती रहती है तो कि वो पर्यावरण के ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को पानी में घुलाती है, जिससे उसके प्राकृतिक जीव जंतु जीता रहता है, वो तंत्र एक टूट गया। और वो तंत्र टूटने से ऐसे वीट प्लांट्स के पनपने की संभावना बढ़ जाती है और उसका साक्षात उदाहरण जैत सागर है। अब ये इसकी सुंदरता को खराब कर रहा था। हम इसको लगातार अपने स्तर से कोशिश कर रहे थे, मानव से, नाव से। एनडीटीवी द्वारा जो अभियान चलाया गया उसके लिए एनडीटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एनडीटीवी का। और जो सफाई चालू की गई है उसकी मॉनिटरिंग अगर ढंग से की जाएगी तो ये सुंदर बहुत तालाब बन जाएगा क्या। और जैत सागर झील को सुंदर बनाने के लिए ये चीज़ आवश्यक थी। और कचरा डालने के लिए मैं सभी बूंदी नगर के वासियों से मना करूंगा कि आप लोग इसमें कोई भी प्रकार का धार्मिक व अन्य कचरा लाकर नहीं डालें, जिससे हमारी झील की सुंदरता बरकरार रहे। और हमारे एनडीटीवी और विभिन्न संगठनों द्वारा जिस प्रकार से प्रयास किए गए वो प्रयासों को एक बल मिल सके, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग झील के अंदर कचरा नहीं डालें। किस प्रकार से स्थिति थी इसकी झील की? बहुत खराब स्थिति थी। इतना कचरा भरा हुआ था कि लोग बाग कट्टे के कट्टे, बोरिया की बोरिया भर के डाल के जाते थे। काफ़ी पहले पर्यटक काफ़ी आया करते थे यहाँ पर, लेकिन अब इस झील की गंदगी और उसको लेकर काफ़ी पर्यटकों की में काफ़ी कमी आ गई थी। अब धीरे धीरे जब ये मशीन आई है, इस मशीन से पूरे तालाब की जो सफाई होगी उससे पर्यटक और बढ़ेंगे। और इसके लिए जो प्रयास किए, इसके झील संरक्षण के लिए जो प्रयास किए वो जनता द्वारा भी काफ़ी प्रयास किए। सरोदमन जी शर्मा ने भी काफ़ी इसके लिए मतलब पहले एक अभियान चलाया, हम भी लोग भी साथ में थे। और आज एनडीटीवी के और इनके प्रयासों द्वारा जो ये मशीन आई है, अब इससे पूरे तालाब की सफाई होगी और पर्यटक बढ़ेगा। खबर को प्रमुखता उठाए जाने के बाद जो है प्रशासन ने बड़ा संज्ञान लिया है। हार्वेस्टर मशीन की जो लंबे समय से मांग चली आ रही थी, उस मशीन को बूंदी की जैत सागर तालाब पर जो है ला दिया गया है। और यहाँ पर जो है मशीन के माध्यम से कमल जड़े हो, चाहे इसकी गंदगी हो, उसे बाहर निकाला जा रहा है। इनका कहना है कि 1 माह के अंदर जो है हम पूरा कचरा बाहर निकाल देंगे। हालांकि ये कंपनी जो है वो ट्रायल के रूप में ही यहाँ पर काम कर रही है। अगर ये वन विभाग और जिला प्रशासन को इसका कार्य अच्छा लगता है तो आने वाले समय पर ये परमानेंट कंपनी ही बूंदी की जैत सागर झील में काम करेगी। और कह सकते हैं कि आने वाले समय पर जो झील में जो कमल जड़ें आती थी समय समय पर उनको हटाया जा सकेगा। और जो पर्यटन है, यहाँ के लोग हैं, उन्हें जो झील की शिकायत रहती थी बदसूरत की, वो कहने के झील वापस अपने पानी को कल के लिए यहाँ पर जो है इसका इतिहास मूल देखता यहाँ पर नजर आएगा। एनडीटीवी मीडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।